ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो।
की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबाको 17/2/2021 को बाबाको साकार मुरली छ। मुरलीको सारमा छ, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभएको छ, स्वयं परमपिता परमात्मा यस धरतीमा आएर हामीहरूलाई मनुष्यबाट देवी देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी मनुष्यबाट देवता बन्दैछौँ र यो विश्वलाई, जुन आज यो विश्व एकदम नराम्रो छ, पतित छ, नर्क जस्तो छ, यसलाई स्वर्ग बनाउने कार्य पनि परमात्माले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी भनेको ब्राह्मण हौ। स्वयं परमात्माले तिमीलाई कोटोमा कोहीमा रोज्नु भएको छ। तिमीलाई नशा हुनु छ। जति हामी यो नशामा रहन्छौं कि हामी ब्राह्मण हौ, स्वयं परमात्माले हामीलाई रोज्नु भएको छ। जति हामी नशामा रहन्छौं त्यति नै जुन परमात्माको कार्य छ त्यो कार्य गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। प्रश्नमा सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तरमा छ, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाला। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। आज बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, सच्चे ब्राह्मणको निशानियां के हो त? सच्चा ब्राह्मणको मुख्य निशानीहरू के हुन् त? उत्तरमा बाबाले ब्राह्मणको मुख्य 5 निशानीहरू भन्नुभयो। एकमा बाबाले भन्नुभयो, सच्चा ब्राह्मण भनेको तो हो जो इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा।
वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके होंगे। पहिलो नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेको तो हो जो इस पुरानो दुनियाँबाट आफ्नो मन बुद्धि के गरेको हुन्छ, उठाएको हुन्छ, मन बुद्धि तोडेको हुन्छ र उसको मन बुद्धि एक बाबासँग मात्र हुन्छ। अर्को बाबाले 2 नम्बरमा भन्नुभयो सच्चा ब्राह्मण तो हो जसले हातबाट भल काम गरेको छ तर मन बुद्धि कोसँग हुन्छ त, बाबासँग जोडेको हुन्छ, अर्थात् कर्मयोगी हुन्छ। तेस्रोमा बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेको कमल फूल समान पवित्र हुन्छ। चौथो नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेको तो हो जो सदा आफूलाई आत्मा सम्झिन्छ, आफूलाई आत्मा स्थितिमा राख्छ। 5 नम्बरमा बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण भनेको तो हो जो काम महाशत्रुसँग के हुन्छ, विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम शान्ति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं। हामी को हौ त हामी ब्राह्मण हौ, हामी ब्राह्मणबाट देवी देवता बन्दैछौं। बड़ों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हामीलाई स्वयं परमपिता परमात्माले अहिले आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ। यह ब्रह्मा नै पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह है अलौकिक बाप जिनको कोई भी नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला तो एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है ही बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बेटी है, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, पेड़ से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्र के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण तो नलेजफुल हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी को हौ त ब्राह्मण हौ, तिमी आफ्नो वर्णलाई नबिर्सिय। ब्राह्मण भनेको देवी देवता भन्दा पनि उच्च हुन्छ, किन ब्राह्मणलाई हैन उनीहरू नलेजफुल हुन्छ, उनीहरूलाई आदि मध्य अन्तको ज्ञान हुन्छ, सारा हिस्ट्रीको ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो देवी देवता भन्दा पनि महान ब्राह्मण हो। त्यसकारण आफ्नो वर्णलाई नभुल।
भगवान को जाने जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूपे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है, जसबाट हामीलाई यति धेरै प्राप्ति छ, जसले हामीलाई आज मनुष्यबाट देवी देवता बनाउँदैछ। त्यसलाई हामीले के गर्नु छ त? याद गर्नु छ। त्यही परमपिता परमात्मा, जो परमपिता परमात्मा यो पति दुनियाँमा पति शरीरमा आएर हामीलाई मनुष्यबाट देवी देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पितालाई हामीले याद गर्नु छ। जति हामीले परमपिता परमात्मालाई याद गर्छौं त्यति नै हाम्रो आत्मा पतितबाट पावन बन्दै जान्छ। त्यसकारण बाबा बार बार भन्नुभएको छ कि मलाई के गर? याद गर। उनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तब तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापिस जाना है और सब तुमको दुख देने वाले हैं। उनको क्यों याद करेंगी जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं है, वह है देवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं, काम को जितना है वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जित पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं, हामी देवी देवता बन्दैछौं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा भी नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है ना। दुनिया में यह किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी है वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। सबभन्दा 5000 वर्ष पहिला यो दुनिया के थियो त हाम्रो थियो, एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै जात थियो जसलाई स्वर्ग भनेर भनिन्थ्यो। बाबा फेरि त्यही दुनिया स्थापना गर्न आउनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई म फेरि त्यही राम्रो दुनियाँमा, सुखको दुनियाँमा लिएर जाँदैछु। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा ही सुनती हो। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजन लायक तो देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा
गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रदान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यह माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमुसी सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे है राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है। बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बख्शिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है ही हमारा दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी तो बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम तो महाशत्रु है। इन पर जिद पहनो और पवित्रता का प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु गाया जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सतगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थों में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी यो दुनियाँमा आएका थियौं हामी आत्माहरू पावन थियौं, आत्मा सत्वप्रधान थियो। र जब यो दुनियाँमा खेल खेल्ने क्रममा हामी जन्म मरणको चक्रमा आयौं, हाम्रो आत्मा पतित बन्दै गयो र ती आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउन परमात्मा यस धरतीमा आउनुभयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी पतितबाट पावन बनेर मात्र परमधाम जान सक्छौ, आफ्नो घर वापस जान सक्छौ। त्यसकारण हे मेरा बच्चाहरू मलाई याद गर, तिमी पवित्र बन। तिमी पवित्र बनेर मात्र
वापिस जाना सक्छौ। अब पवित्र बनकर वापिस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फलो भादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं। मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझेंगे? ये कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें है ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे। यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म बतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार हो न सके। गरीबी कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हामीलाई बाबाले विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार के, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाले तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। आज स्वयं परमपिता परमात्मा शिवलाई मनुष्यहरूले चिनेकै छैनन्। शिव र शंकरलाई नै एउटै भनिएका छन्। वास्तवमा शिव र शंकर भनेको के हो त? अलग अलग हो। शिव भनेको ज्योतिबिन्दु स्वरूप जो निराकार हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूको पतितबाट पावन गर्ने, जन्म मरणको चक्रमा आउनु हुँदैन। तर शंकर भनेको देवता हो। स्वयं शिव परमात्माले नै शंकरको के गर्नुहुन्छ? रचना गर्नुहुन्छ। शंकरले नै सधैँ शंकरलाई तपस्या गरेको देखाउँछ। शंकरले पनि शिवको नै आराधना गर्नुहुन्छ। शिव र शंकर भनेको अलग अलग हो। हामीले पूजा गर्दा नै शंकर देवताय नमः भन्छौं भने शिवलाई शिव देवताय नमः भन्दैनौं, शिव परमात्माय नमः भन्छौं। जब हामीले सम्बोधन गर्ने विधि नै अलग छ भने उहाँहरू पनि के हुनुहुन्छ त? अलग अलग हुनुहुन्छ। शंकर भनेको देवता भयो, शिव भनेको परमात्मा भयो। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप ही है दुखहर्ता सुखहर्ता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके, ऐसी राय ही क्यों दूं? नब्ज राय ही ऐसे दी जाती है जो कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है।
सर्जन तो एक ही है, उनके पास तो आना ही पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबसे पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगमवासी हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उड़ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको ले जा रहे हैं। खिवैया स्वयं परमपिता परमात्मा हामीलाई नयाँ दुनियामा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान तो आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं, हैन? यो यात्रामा तूफान त आउँछ, तर हामीलाई तूफानलाई केयर नगरिकन अगाडि बढ्नु छ। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्मयोगी हो। जितना हो सके हथकार्डे दिल यार्डे। आजकल पर तुम आशिक मासुक को याद करते आए हो, बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले आधा कल्पबाट मलाई पुकार्दै आयो, बोलाउँदै आयो, हे भगवान मलाई आउनु, सुख दिनको लागि आउनु, हैन? हामी दुःखको दुनियाँमा छौं, पतितबाट पावन बनाउनको लागि आउनु र हाम्रो पुकारलाई सुनेर स्वयं परमपिता परमात्मा यस धरतीमा आउनु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हे मेरा बच्चाहरू अब मलाई याद गर। जति तिमीले मलाई याद गर्छौ त्यति नै तिमी पतितबाट पावन बन्छौ। तिम्रो पाप खलास हुँदै जान्छ, तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्ष पाया था, अब गवाया है। तो भारत स्वर्ग था तो अब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी सबसे पुराना भी। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश तो सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उनको अंदर बहुत खुशी रहती है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अब यो दुनिया धेरै छैन, विनाश सामने खडा छ। जसले यो कुरा विश्वास गर्छ, जसले कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ, त्यसलाई भित्रैबाट खुसी हुन्छ, नशा हुन्छ। किन भन्दा ओहो छिट्टै अब नयाँ दुनिया आउँदैछ, म छिट्टै विश्वको मालिक बन्दैछु, हैन? म देवी देवता बन्दैछु, विश्वको मालिक बन्दैछु, यसको नशा हुन्छ, इसको खुशी हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है, यहाँ से बाहर निकले तो सब खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा में कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ सब यह माया का पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते हैं। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबरमा छ मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। हामी ब्राह्मण, बाबाले हामीलाई ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। कोटोमा कोहीमा पनि कोही रोज्नु भएको छ। त्यसकारण हामीलाई कुनै पनि शूद्रको जस्तो व्यवहार गर्नु छैन। हामीलाई ब्राह्मणको नशामा रहेर आफ्नो ब्राह्मणको नशामा रहेर विश्वलाई परिवर्तन गर्ने कार्य गर्नु छ। मनसा वाचा कर्मणामा एक्युरेट रहनु छ। मनसा वाचा कर्मणाद्वारा कुनै पनि नराम्रो कर्म गर्नु छैन। 2 नंबरमा छ बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। हामीलाई हर कार्य बाबाको श्रीमत अनुसार गर्नु छ। हामीले जुनसुकै पनि कार्य गर्छौं भने बाबाको यादमा गर्नु छ। बाबाको यादमा कार्य गर्छौं भने हाम्रो मन बुद्धि बाहिर जाँदैन, कार्य पनि सफल हुन्छ, योग पनि हुन्छ। वरदानमा छ अमृत बेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत बेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। विस्तारमा स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत बेले तन की और मन की सैर करो। तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत बेले समय का भी सहयोग है। बुद्धि सत्व प्रधान स्टेज का भी सहयोग है। बुद्धि सत्व प्रधान स्टेज का भी सहयोग है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगा। बाबाले आज विशेष गरेर वरदानमा के दिनुभएको छ हामीलाई, सदा शक्ति सम्पन्न भव।
त्यसको लागि अमृत बेलाको समयमा बाबाले भन्नुभयो, अमृत बेलाको समय उसै त बाहिरको समय पनि एकदम के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यति बेलाको भाइब्रेसन पोजिटिभ भाइब्रेसन हुन्छ र हाम्रो बुद्धिको अवस्था पनि के हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। यति बेला समयले र बुद्धिले पनि साथ दिएको समयमा हाम्रो मन के गर्नुपर्छ त, हामीले एकदमै बाबा तरफ जोडेर मनलाई एकाग्र गरेर मनलाई पावरफुल रूपमा बाबासँग जोड्नु छ। यति बेला कुनै पनि प्रकारको हामीलाई डिस्टर्ब हुँदैन मन बुद्धि। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो यति बेलाको समयमा हामीले आफूलाई बाबासँग पुरा शक्ति लिएर बीजरूप स्थितिमा स्थित रहनु छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अमृत बेलाको समयलाई महत्त्व बुझेर, यस समयको महत्त्वलाई बुझेर हामीले के गर्नु छ, बाबासँग शक्ति लिनु छ। स्लोगनमा छ, अपनी शक्तियों के खजानों से, अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परबस आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपनी शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन परबस आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। आज मुरली को सारमा थियो, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम्ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्नमा सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तरमा थियो सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वह है जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाला, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति।